जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो गुरु से संबंधित होने जा रही है। गुरु जो आपकी लग्नगत बैठे हुए हैं और आपके लिए बेहद सुप्रभाव इस समय पर बना रहे हैं। हालांकि देखिए गुरुदेव बीच में ही राशि परिवर्तन कर देंगे, लेकिन जो ये शेष समय है इसके बारे में ये चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि किसी भी नक्षत्र या नवांश में गोचर करते समय ग्रह के प्रभावों में परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तनों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये काफ़ी लंबे समय से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल देव का नक्षत्र होता है, किंतु इसके जो 3 चरण होते हैं उनके स्वामी जो होते हैं वो अन्य ग्रह होते हैं, और चतुर्थ चरण जो होता है उसके स्वामी स्वयं मंगल देव होते हैं। तो यहाँ पर ये अब चतुर्थ चरण से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। 3 तारीख को 8:55 पर गुरुदेव मंगल के चतुर्थ चरण में यानी मृगशिरा के चतुर्थ चरण में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए प्रभावों में विशेष परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। देखिए, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, लेकिन ये तीनों ही खूबियाँ किसी एक व्यक्ति के अंदर आपने बहुत कम देखी होंगी। किंतु इस समय पर सेम यही स्थिति आपके गुरुदेव के कारण आपके साथ होने जा रही है, क्योंकि लाभ देव भाव में शुक्रदेव बैठे हुए और गुरुदेव आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो देखिए, आपके राशिपति का लाभ भाव में जाना ये महाधनपति योग का निर्माण करता है, किंतु अभी तक बहुत से लोगों को इसका प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ है। कारण बना शापित दोष, क्योंकि लाभ भाव में ही आपके शापित दोष बनना है। 2 मेजर प्लेनेट, विपरीत ऊर्जाओं वाले प्लेनेट यहाँ पर शापित दोष बना रहे हैं। देखिए, यह आपको चीज़ों में विषमता उत्पन्न कराता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है शापित दोष। अब गुरु का यह प्रभाव, जो ये गुरु का गोचर हो रहा है, ये कह सकते हैं इसी शापित दोष की काट के लिए बना हुआ प्रभाव है। तो आइए जानते हैं कि इनके प्रभाव अब किस तरीके से परिवर्तित होने वाले हैं, क्योंकि बेहद सात्विक प्लेनेट है और लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरु, देखिए क्या है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस समय गुरु के स्वभाव में थोड़ा सा रहस्यमयी प्रवृत्ति आएगी, थोड़े से खोजी प्रवृत्ति के होंगे, थोड़े से क्या होगा, संदिग्ध अवस्थाओं में लिप्त होंगे। यानी कि जो खोजी प्रवृत्ति होगी, रहस्य बनाकर आप चीज़ों के प्रति खोजबीन में लग जाएंगे, रिश्तों के प्रति खोजबीन में लग जाएंगे। हालांकि देखिए, यह चीज़ें अगर कहें तो एक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम होती हैं, क्योंकि ये लग्न में बैठे हुए हैं, तो इस समय आप स्वयं के प्रति भी थोड़े से कह सकते हैं कि जागरूक होना चाहेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी खोजबीन करते हुए दिखाई देंगे, अपने करियर को लेकर काफ़ी खोजबीन करते हुए दिखाई देंगे। जो चीज़ें आपको सामने से पता चल रही हैं, लेकिन क्या होगा कि ये आप डिटेल में सामने से नहीं पूछेंगे, यह आप बातों बातों में पूछना चाहेंगे या फिर उसकी किसी अन्यत्र स्थान से पूछना चाहेंगे, लेकिन डायरेक्टली किसी व्यक्ति से पूछना इस दौरान आपको उचित नहीं लगेगा। तो और ये कुछ आप जो ये चीज़ें करेंगे, ये किसी ऐसे माध्यम से करेंगे कि लोग आपको संदिग्ध समझ लेंगे। और देखिए, कुछ रहस्य भी इस दौरान आप बना कर रखेंगे, जो कि आपके राहु की निगेटिविटी की काट कही जा सकती है। जब राहु की निगेटिविटी की काट होगी तो आपके शापित दोष का प्रभाव भी कम होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपके ज्ञान के लिए, आपके करियर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके बनाव श्रृंगार के लिए, तो देखिए इस नक्षत्र में गुरु जाते ही आपको थोड़ा सा स्वयं के प्रति, आकर्षण के प्रति, कि लोग आपसे आकर्षित हों, कुछ इस तरीके से भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। पंचम दृष्टि कारक स्थान पर, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अपने खान पान को बेहद सात्विक रखें। अब देखिए, खान पान का ये भाव नहीं है, लेकिन क्या है, ये आपके उदर का भाव है। तो इसीलिए मैंने कहा खान पान को सात्विक रखेंगे तो आपके उदर संबंधी जो भी विकार, क्योंकि यहाँ से राहु की भी दृष्टि जा रही है, और उदर विकार क्योंकि वायु का कारण है राहु, तो यहाँ उदर विकारों से अपनी सचेत रखने के लिए अपने आप को सात्विक भोजन, देखिए कभी भी आप रखा हुआ भोजन, गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा तेज मिर्च मसाले का भोजन ये ना करें, क्योंकि आपके मंगल को भी खराब करता है और गुरु को भी थोड़ा सा कहते हैं ना बल में कमी करता है। क्योंकि देखिए, जब आप रखा हुआ गरिष्ठ भोजन करेंगे तो ये बासी भोजन की श्रेणी में आ जाता है। जहाँ तक संभव हो ताज़ा भोजन ही ग्रहण करें। और तेज मिर्च मसाले, क्योंकि मसालों के कारक होते हैं मंगल देव,
तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा मशालों का प्रयोग करना आपके मंगल को भी थोड़ा सा आपके लिए दुष्प्रभावकारी बना सकता है। संतान देखिए बहुत ही आज्ञाकारी रहने वाली है। संतान के प्रति भी इस समय आप जागरूक होते हुए दिखाई देंगे और संतान के कैरियर के लिए या फिर संतान की स्थितियों के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी संतान किन्हीं गलत गतिविधियों में पड़ गई हो या आपकी संतान कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी कि उसके मित्रों के द्वारा या आसपास उसके शिक्षकों के द्वारा आप थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी एकत्र करते हुए देखे जा सकेंगे। स्टूडेंट्स वर्क की कहें तो स्टूडेंट्स वर्क देखिए किसी भी टॉपिक पर जो भी उनके पाठ्यक्रम में टॉपिक है सिर्फ पाठ्यक्रम से ही संबंधित जानकारी एकत्र करके संतुष्ट नहीं होंगे। इस समय उन्हें उस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहिए, जितना उनके पाठ्यक्रम में है वो भी और जितना पाठ्यक्रम से अलग है वो भी। तो इस समय वह अपने पाठ्यक्रम से संबंधित इधर उधर से जानकारी एकत्र करते हुए भी देखे जाएंगे। प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो यहाँ पर आपको बहुत सजग रहना है, क्योंकि ये है समय काल वो होगा जो आपके प्रेम संबंधों को, क्योंकि अगर आपने शंका से या इधर उधर से खोजबीन करने की जरा भी प्रयास किए तो क्या होगा, सामने वाले के मन में आपकी छवि जो है गलत बन जाएगी। थोड़ा सा यहाँ सचेत रहे। शेयर मार्केट से ज़बरदस्त लाभ निकल कर आ रहा है, लेकिन कुंडली का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उसको पहले करवाइए। सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर जाएगी तो जीवन साथी बहुत ही अनुकूल, यानी कि जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है सदाचारी और आपके लिए काफ़ी समर्पित। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों की चर्चा करें तो डेली इनकम में काफ़ी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अगर आप प्रयास कर रहे थे तो देखिए जब प्रयास करेंगे तभी उसका फल प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं आपको कहीं से और से, तो ये ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जिनके राहु बहुत उत्तम अवस्था में होते हैं, उनको प्रयास चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन राहु के लिए एक चीज़ कही जा सकती है कि ये करोड़ों कुंडलियों में एकाध कुंडली में कुछ इस स्थिति में बैठे होते हैं कि शुभ स्थिति में। जो लोग व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में देखिए अप्रत्याशित रूप से उनके व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। उनको नई डील प्राप्त हो सकती है, उनके व्यापार का विस्तार हो सकता है, या उनको व्यापार में कंज्यूमर्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्राप्त हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर खोजी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या फिर देखिए आजकल टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए फैशन से लेकर कुकिंग तक, इंटीरियर तक, हर चीज़ जो होती है टीचिंग में आ जाती है। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा तबका जो है टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, और मोस्टली जिनके गुरु अच्छे होते हैं वही लोग टीचिंग से जुड़ते हैं या कंसल्टेंसी से जुड़ते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को इसमें लाभ प्राप्त मिलता है। तो देखिए आपके लिए यह एक ऐसा समय बनने जा रहा है जब आपके कहते हैं कि उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, या आप और ज़्यादा प्रमोशन, पदोन्नति वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। नवम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य से संबंधित देखिए भाग्य का कभी कभी साथ नहीं मिलता, तो इस दौरान आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि ये भी गुरु की दृष्टि कारक है, और जब किसी ग्रह की कारक दृष्टि जाती है तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो गुरु की यह दृष्टि सात्विक होने के साथ साथ कारक स्थान पर भी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली समस्याएं जो अभी तक आपके कार्यों के पूरे होने में आ रही थी वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके रास्ते में जितने भी कांटे थे वो किसी ने चुग चुग कर निकाल दिए हैं। तो ये समय काल आपके लिए बहुत ही उन्नत रहने वाला है। वहीं देखिए इस दौरान आपके शुक्र का विशेष प्रभाव आपके लाभ को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक तो गुरु के साथ इन ग्रहों का लाभ संबंध, वहीं मंगल के साथ भी गुरु का लाभ संबंध बन रहा है। तो यह जो है एक दूसरे को बल प्रदान करने का कार्य करते हैं, क्योंकि देखिए परिवार में जब 9 ग्रह हैं, 9 लोग हैं परिवार में, तो 9 लोग एक दूसरे के साथ जब प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तभी क्या होगा कि परिवार सुचारू चल सकेगा। किंतु अगर एक भी उसमें विषम अवस्था में है, या एक भी उसमें से अतिचारी है, या एक भी उसमें से कहते हैं ना दुष्प्रभावकारी है, तो फिर उस घर की स्थितियों को अनियंत्रित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए इसीलिए हमारा आपसे सदैव आग्रह रहता है कि सबसे पहले आप अपनी कुंडली में जो भी ग्रह विषम अवस्था में है उनको पहचानिए। कभी कभी क्या होता है कि कुंडली में 9 के 9 ग्रह किसी न किसी रूप से विषम बैठे होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें फिर 9 ग्रहों के उपाय करने पड़ते हैं।
तो इसलिए संभव हो सके तो सबसे पहले उन ग्रहों को पहचानिए जो ग्रह आपके बर्थ चार्ट में अरिष्टकारी प्रभाव लेकर बैठा हो। और जब उस ग्रह को आप पहचान लेंगे तो क्या होगा, उसके उपाय करने में आपको आसानी रहेगी। हालांकि अगर 9 ग्रहों के अगर आप उपाय करेंगे तो उपाय करने से होता क्या है, ग्रह विषम होता है तो शुभ हो जाता है, शुभ होता है तो उसमें बल आ जाता है। जितना ज़्यादा बल होगा उतना ज़्यादा आपको प्रभाव प्राप्त होगा। अब देखिए, एक लोगों की कुंडली में क्या है, द्वादश भाव में शुक्र बैठे हुए थे। अब वो मेरे पास अपनी कुंडली लेकर आए, कहते हैं कि भाई आप तो कहते हो कि शुक्र जो है द्वादश भाव में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, लेकिन मुझे तो प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो उसमें द्वादश भाव में शुक्र बैठे तो थे, लेकिन अस्थावस्था में बैठे थे। तो उनको अब शुक्र के किस तरीके से प्रभाव प्राप्त हो, यानी शुक्र के उनको किसी भी तरीके के ना अच्छे ना बुरे, यहाँ तक कि वह कमाने में तो बहुत ज़्यादा थे, धन उनके पास बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन उनकी स्वयं की स्थिति ऐसी थी कि बस परिवार की ज़रूरतें पूरी करते करते सारा धन जा रहा था। वो स्वयं के लिए एक जोड़ी कपड़े तक नहीं खरीद पा रहे थे। ये थी शुक्र की स्थिति। और जब उन्होंने उपाय किए, शुक्र को अपने जागृत किया, एक्टिव किया, तब उनको लाभ मिलने प्रारंभ हुए। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है गुरुदेव की, मंगल देव की। तो गुरु के लिए ओम अंग अंगार, क्षमा करें, मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों का जाप आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष, पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मंगल के लिए, मंगल के अधिष्ठात्र देव जो होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी के सुंदरकांड का भी, बजरंग बाण का पाठ करना, या फिर हम बीज मंत्र का जाप करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली हैं। तो देखिए, इनमें से कोई भी 1, 2, 3 उपाय अपनाकर आप अपने इन ग्रहों के बहुत श्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि किसी भी ग्रह के प्रभाव पाने के लिए हमें बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये उपाय जो होते हैं लंबे समय तक हमें करने होते हैं, तभी इनका हमें प्रभाव प्राप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक